हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। और ये हो रहा है सुबह का टाइम। तो मैं नहा करके आ गई थी, तो मैंने पूजा वूजा कर ली थी। तो फिर उसके बाद मैंने नाश्ता भी बना दिया था उनके लिए। तो सब ने खा लिया था नाश्ता। तो ये हो रहा है 11 बजे का टाइम हो रहा है लगभग। तो मैं अब खाने की तैयारी हो रही है। तो ये 2-3 तोरई रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनको ही बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पर तोरई की सब्ज़ी बनेगी आज। तो फिर उसके बाद ये सूखी हुई सी रखी थी, कई दिन की हो रखी थी ये। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इनको ही बनाई देती हूँ, ज़्यादा दिन हो गए तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी। अब ये है कि महंगी आती हैं तो फेंकी भी नहीं जाती हैं, तो हम सही सही से इन्हें निकाल लेंगे। तो फिर उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह बना रही थी, तो इधर दूध हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी थी गरम होने के लिए तेल। तो मैं काट लाई थी सब्जी को, बाहर ही काट लाई थी। वहाँ फ़ैन चलता है, किचन में ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पर नहीं कट पाती है सब्जी, तो मैंने वहीं काट लाई थी। तो फिर यहाँ पर मैंने छौंक दी थी। तो फिर इसमें पता है इसमें क्या है, आप ये सोच रहे होंगे इसमें क्या है। तो इसमें मैंने ये वो कूटी थी, क्या कहते हैं, सौंफ कूटी थी मैंने। सौंफ डालती हूँ, सौंफ से पता है बहुत अच्छी बनती है ये तोरई की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगती है जब इसमें सौंफ डाल देते हैं थोड़ी सी। तो मैंने इसमें सौंफ डाल दी थी। तो फिर मैंने हल्दी मिर्च मसाला डाल दिए सब। तो फिर मैंने इसको बस थोड़ा सा ही पानी डालूँगी मैं इसमें, थोड़ा सा, थोड़ी ऐसी बस रसीली सी सब्ज़ी बन जाए, यही ऐसी अच्छी अच्छी लगती है। चाहे थोड़ी थोड़ी मिल जाए, अच्छे से बन जाए मतलब। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ घेर में। ये हो रहा है शाम का टाइम, सॉरी दोपहर का टाइम हो रहा है। तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ से ट्रैक्टर चला गया था और रूटावेटर भी लगा हुआ था। तो देखो कितनी मिट्टी फैली हुई है यहाँ पर, पूरे खरंजे पे मिट्टी ही मिट्टी हो रखी है, बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है झाड़ू लगाने में, टायरों में। और जो रूटावेटर जो पीछे था उसमें इतनी सारी मिट्टी वगैरह थी, तो बहुत ज़्यादा थी मिट्टी। तो वहाँ पर भी ये जो गीला गीला सा हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, तो वहाँ पर भी बहुत सारी फैली हुई है मिट्टी। तो ये घोल वगैरह बनते हैं मूंजी में, धान वगैरह जो होते हैं तो उनमें जो घोल होता है, तो वहाँ से आता है ट्रैक्टर। तो उसमें बहुत सारी मिट्टी आती है ट्रैक्टर में लगी हुई। तो वो जैसे जाती है, यहाँ से जाता है ट्रैक्टर, तो फिर यहीं पर गिर जाती है। और ट्रैक्टरों वो जो पहिए होते हैं उनमें भी लगी हुई होती है मिट्टी। तो फिर बड़ी मुश्किल से ये झाड़ू लगी थी, तो फिर मैंने इकट्ठा कर लिया था इस मिट्टी को यहाँ पर सारा। तो फिर यहाँ पर मैं फावड़ा लेकर आई थी और इसको परात को लेकर आई थी भरने के लिए। तो बहुत सारी मिट्टी हो रखी थी यहाँ पर। तो फिर ये इसको फावड़े से इकट्ठा कर रही थी, तो नीचे जम गई थी मिट्टी। एक तो बारिश भी आ रही थी, तो फिर उसके बाद वो कई दिन रूटावेटर यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ हो रहा था, तो इसलिए वो नीचे जम गई थी, इसके नीचे मिट्टी। तो फिर इसे मैं भर रही हूँ यहाँ पर मिट्टी को। तो इस मिट्टी को फिर मैं उस तरफ डाल दूँगी, वहाँ जो एक वो है दीवार के पास में, उधर डाल दूँगी। कुछ काम होगा तो फिर हम यहीं से ही ले लेंगे मिट्टी को, थोड़ी सी हम यहीं पर ही स्टोर कर देते हैं। जैसे कुछ काम होता है तो फिर हम यहीं से ले लेते हैं, और तो कहीं है नहीं साधन डालने का, तो फिर हम इसी में ही भर देते हैं। तो फिर आ गई हूँ मैं, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो फिर आ गई हूँ मैं यहाँ में इसमें घेर में काम करने के लिए। सुबह का टाइम हो रहा है यहाँ पर। तो सुबह का टाइम हो रहा है तो हमारे भैंसों का काम शुरू हो गया है। अब मैं पहले इसको ही नहलाती हूँ सबसे पहले, उसको तो मैं बाद में नहलाती हूँ, दूसरी वाली भैंस को। इस वाली को ही पहले नहलाती हूँ। तो ये पता है ये चक्कर बहुत काटती है, तो इसलिए मुझे पहले ही इसको लाना पड़ता है। तो अगर मैं उसको ले आऊँगी तो फिर ये ज़्यादा चक्कर काटेगी, इसलिए मुझे इसको ही लाना पड़ता है। तो ये है कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो नहा के थोड़ा सा आराम सा मिल जाएगा इसे।
तो इसलिए मैं जल्दी से नहला रही हूँ इसे। यहाँ पर देखो यहाँ कितना मौसम गंदा हो रहा है, घटा छाई हुई रखी हैं, तो देख सकते हो बादल भी बहुत तेज़ हो रहा है। तो ये है कि देखो मेरी नली वो हो गई थी, थोड़ी टेढ़ी सी हो गई थी, तो पानी रुक गया था। पानी पूरी तरह से आता नहीं है, तो इसलिए ये है कि भैंस नहाए बगैर रह ही नहीं जाती है। तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, लेकिन बादल तो हो रहा है, घमसा सा हो रहा है, गर्मी उतनी की उतनी हो रही है जितनी पहली थी। चाहे बारिश आ जाए या कुछ भी हो जाए, उतनी ही होती है ये। तो फिर मैं उसके बाद यहाँ इसको भैंस को नहला दिया था। तो ये यहाँ ये गोबर पड़ा हुआ था, तो मैं ये फावड़े में रख कर इसे वहाँ डाल रही हूँ गोबर पर। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा गद्दा वो गंदा हो रहा था, तो मैं उसको भी यहाँ धुल दूँगी गद्दे को। तो मैं साथ के साथ पहले गद्दे को भी धुल देती हूँ, फिर उसके बाद उस भैंस को बांधती हूँ यहाँ पर। फिर अगर मैं इस भैंस को पहले बांध दूँगी, गद्दा बाद में धुलूँगी, तो फिर भैंस मुझे मारेगी। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, पहले मैं गद्दा धुल देती हूँ, फिर बाद में बांधती हूँ इस भैंस को। तो ये बहुत बुरी भैंस है, मारती बहुत है ये, चाहे इसका कितना ही कर लो, मारती बहुत है। लेकिन इतनी बात है कि मम्मी को नहीं मारती है। मम्मी भी करती हैं, अब मैं भी करती हूँ। अब तो मैं भी काफ़ी दिन से बहुत टाइम से कर रही हूँ भैंस का काम। तो अब मुझे भी मारती है, जब भी मारती है अब भी नहीं पहचान पाती है मुझे। जब भी मारती है, मम्मी को नहीं मारती है, बस सिर्फ मम्मी को ही नहीं मारती है, सबको मारती है। तो फिर मैंने ये दोनों भैंसों को नहला दिया था, गद्दा भी धुल दिया था। तो इधर थोड़ी सी झाड़ू रह गई थी, तो फिर यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी मैं। ये देखो हमारी ये देखो भैंस है, कटिया है, कैसे लेटी हुई है। इसके पेट में बच्चा है ना, तो थोड़ा सा आलस सा आता है इसे, तो लेट जाती है ये ऐसे आराम से, ऐसी लेटी रहती है। तो फिर मैं कह रही थी कि चलो मैं पापा जी आपको नहला दूँ। फिर वो है कि टाइम ज़्यादा हो जाता है, पहले मैंने कहा चलो पहले मैं आपको नहला दूँ। फिर मम्मी भी साथ में नहला रही थी। तो फिर मैं सबसे पहले तो मैं ही नहला रही थी, मम्मी आ गई थी, मम्मी पानी गिर रही थी, तो मैं पैरों को मीन रही थी। पैरों पे ये है कि कई दिन में नहाते हैं, पट्टियाँ वगैरह होती हैं, तो नहाया नहीं जाता है, तो पैरों पर मैल सा जम जाता है। तो मैं उनको मीन कर और कमर पर मीन कर तो उनको यहाँ पर पानी डाल रही थी। तो फिर मैं उसके बाद घर पर आ गई थी, तो वो उनको नहलाया आई थी और घेर में सारा काम फिनिश करके आ गई थी। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी किचन में। तो फिर मैंने कुछ सोचा था कि क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा चलो फिर मैंने फ़ोन करके पूछा था पापा से, पापा जी आज क्या खाओगे आप। तो फिर बोले कि चलो मेरे लिए नमकीन जवा बना दो। उनको आप ये कहोगे कि उनको जवा ही ज़्यादा पसंद है। हाँ ये है, पता नहीं उनका मन ही जवा के लिए बहुत करता है। पहले नहीं खाते थे ये नमकीन जवा, बस दूध वाले जवा खाते थे। अब तो नमकीन जवा खा लेते हैं ये सॉस के साथ, सॉस ऊपर से डालकर उसे खा लेते हैं नमकीन जवा को। अब मटर तो नहीं है, तो पहले सर्दियों में मटर डलवा कर ही खाते थे, अब मटर नहीं है, बस सिर्फ मैं टमाटर में ही छौंक देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखो टमाटर मेरे भून रहे हैं, तो कितना अच्छा कलर आ रहा है। फिर मैं इसके बाद पहले पानी को खदका लूँगी, फिर बाद में ही डालूँगी जवे को। पहले ही पानी उबल जाएगा अच्छी तरह से, फिर उसके बाद डलते हैं जवे। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप कमेंट करके बताना कि आप कैसे बनाते हो। तो मैं तो सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ। इसमें पता है मटर डाल के भी बहुत टेस्टी बनते हैं ये जवे, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हाँ ये है कि मटर नहीं है तो ऐसे बना लो सिंपल, अच्छे भी लगते हैं। तो मेरे देखो बन गए हैं यहाँ पर जवे, मैं उनके लिए यहाँ पर रेडी कर रही हूँ घेर में ले जाने के लिए। तो फिर मैंने इसमें यहाँ चाय बनने के लिए रख दी थी, तो मैं इसमें चाय कर रही हूँ गिलास में। तो ये छलनी मुझसे नीचे गिर गई थी, इस पर नहीं संभल पा रही थी, तो इसमें वजन था थोड़ा सा, तो बार बार गिर जाती है। तो फिर मैं वहाँ पर घेर में दे आई थी। तो ये हो गया है शाम का टाइम। तो शाम के टाइम जो झाड़ू लगती है हमारी, ये वाली झाड़ू लग रही है जी।
तो यहाँ पर मैं लगा रही, तो उधर मैं अंदर लगा आई थी, तो ये बाहर आंगन रह गया था, तो फिर यहाँ पर मैं बाहर आंगन में भी लगा रही हूँ। देखो मंकी कैसा जा रहा है भागकर, उसके चिपक रहा है बच्चा पेट पे, पता नहीं कैसे चिपका लेते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा। ये जो दीवार गंदी जो दिखाई दे रही है, ये मिट्टी वगैरह जो नीचे को हो रही है, ये इन बंदरों ने ईंट उखाड़कर सारी फेंक दी थी, तो मिट्टी की दीवार थी ये, तो फिर पता नहीं क्या निकलता है दीवार में, उसे खाते हैं कीड़ा वगैरह, उसको खाते हैं। तो यहाँ पर ये मिट्टी मिट्टी हो रही है दीवार पे, कितनी गंदी हो रही है, तो बारिश आएगी तभी धुलेगी ये। फिर मैंने कहा चलो मैं इन पेड़ पौधों में भी पानी डाल दूँ, ये थोड़े से सूखे हुए थे, तो मैं यहाँ पर इनमें भी डाल दिया था मैंने पानी। उसके बाद नंबर आ गया है मैंने प्रेस करने का, तो ये हो रहा है रात का टाइम, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े से कपड़े हो रखे थे, कई दिन से प्रेस नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने लगा दी थी प्रेस। तो फिर मैं इसको बार बार देख रही थी, तो ये प्रेस गर्म ही नहीं हो रही थी, पता नहीं चल ही नहीं रही थी, मैं बार बार इसको देख रही थी। चलो देखते हैं, बाद में मैं डर गई थी। तो यहाँ करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। बाय बाय एंड टेक केयर।